नाजरीन गिरामी, ये जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं, ये वीडियो यूपी जौनपुर की बताई जा रही है, जहाँ एक इमाम साहब को पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही है और गुनाह उनका ये है कि ताज़िया के ख़िलाफ़ इन्होंने बयानबाजी कर दी है, तकरीर कर दिया है। पूरा मामला क्या है आइए मैं आपको समझाता हूँ। जौनपुर के रहने वाले इमाम साहब एक जगह इमामत करते थे। बाजू के गांव वालों ने इन्हें तकरीर करने के लिए जलसे में बुलाया। उन्हें यह गुमान था कि हमने जो ताज़िया बनाया है, ढोल ताशे हमने तैयार किए हैं, ताज़िए बैठा रखे हैं, ये मौलाना साहब आएंगे और आकर तारीफ़ें करेंगे हमारे और कहेंगे कि बहुत अच्छा काम तुमने किया है, ताज़िया बैठाया है। लेकिन ये मौलाना साहब उसके ख़िलाफ़ कर देते हैं और उन्होंने सीधे सीधे अपने शरीयत मुतहरा की बातें बता दी और जो उसके आलिमों ने लिखा है उन्होंने फतवा सुना दिया। अब फिर क्या था, उलमा के ख़िलाफ़ बगावत पे उतर आए और चंद मुसलमान वहाँ से उठे और उठकर वहाँ गए, थाना जाकर रिपोर्ट लिखवा दिया और इस मौलाना साहब को पकड़कर पुलिस लेकर चली गई। क्योंकि गांव वाले का गुमान ये था कि हमने जो कुछ किया है, ताज़िया बनाया है, हमारी तारीफ़ करेंगे और कहेंगे बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उन्होंने ताज़िया के ख़िलाफ़ बयान दे दिया। अब उनके ऊपर धारा 295 लगा दिया गया है। बहरहाल छोटी सी क्लिप शेयर की जा रही, आइए पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ इस मौलाना साहब के बारे में। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं, अगर कोई ताज़िया की ताज़ीम में खड़ा होता है ये भी गुनाह का काम है, कदर की निगाह से देखता है ये भी गुनाहगार है, उससे मदद मांगता है ये भी गुनाहगार है, उसको बोसा देता है वो भी गुनाहगार है, उसके बाजू में रख करके उसके करीब में शेरीनी रख करके फातिहा दिलाता है वो भी गुनाहगार है, और जो है उससे मन्नतें मानता है वो भी गुनाहगार है, फिर उसको चौक पे रखते हैं। तो ये वीडियो आपने देख ली जिसमें मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं, जिसमें साफ साफ ये बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि शरीयत मुतहरा में ताज़िए का हुक्म क्या है, ताज़िया बनाना कैसा है और उसको चूमना कैसा है, उससे मन्नतें मांगना कैसा है। उन्होंने जो फतवा अहमद रज़ा खां साहब ने लिखा है उन्होंने बताया। लेकिन दोस्तों अब हमारा मुआशरा गोया कि यूँ कह रहा है कि ऐ उलमाए किराम सुनो, अब चलना हमारे मुताबिक है, हम जो फहाशी करें, गलत करें, जो भी करें, आपको उसी के मुताबिक दलीलें ढूंढ कर लानी हैं। मसलन हम शराब पी रहे हों तो आपको इमाम साहब बनाया है, आपका काम ये है कि उसकी दलाइल ढूंढ कर लाएँ कि शराब पी रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, उनको दलाइल से साबित करके दीजिए कि सहाबा कराम भी शराब पीते थे, तो वो कहेंगे वाह वाह बहुत अच्छा मौलाना है। लेकिन अगर उसके ख़िलाफ़ दलाइल पेश करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। जी हाँ, ये उम्मत बता रही है कि मौलाना अगर आप इमाम हैं तो हमने इसीलिए लाया है ताकि हम सूद अगर खा रहे हों, हराम खोरी कर रहे हों, तो आपको दलील ढूंढ कर लानी है और दलील देना है कि वाह वाह बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम सूद खा रहे हो। और दलाइल भी ऐसे नहीं, कुरान और हदीस से दलाइल दीजिए ताकि हमारा सूद खाना और हराम खोरी करना हमारा जारी रह सके। गोया कि ये उम्मत पैगाम दे रही है कि आप आलिम बन गए हैं, आप इमाम बन गए हैं, आपको इमाम बना कर लाया है, 6,000 8,000 10,000 तनख्वाह देंगे। आपको करना ये है कि हम ज़िना करेंगे माज़ल्ला नाउज़बिल्ला, और उस ज़िना की दलीलें आपको ढूंढ कर लानी है कि वाह वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप ज़िना कर रहे हो। ये सब गोया कि ये पैगाम दे रही है दुनिया, मुसलमान ये पैगाम दे रहा है अपने उलमा को, अपने इमा को कि सुन लो, जो हम कहेंगे वही आपको करना हो। तो ये अपने अमल से मुसलमान ज़ाहिर कर रहा है। आप देख सकते हैं कि मुहर्रम और ताज़ी के ख़िलाफ़ जब बोला है, हराम है जो चीज़ इस्लाम में उसने सुना दिया मौलाना ने कि हराम है तो हराम है, हक बातें उन्हें सुना दी, लेकिन उन्हें जेल जाना पड़ गया। गोया कि ये उम्मत बता रही है कि संभल कर रहिए, हम जो करें उसी के मुताबिक मसला बताइए, शरीयत मुतहरा को गोया हमारे मुताबिक चलाइए। अब हम शरीयत मुतहरा के मुताबिक नहीं चलेंगे, ये उम्मत मुस्लिमा फ़ैसला गोया कर चुकी है। ज़बान ये मौलवी हजरात के मिंबर पर बैठ कर कभी हलाल कभी हराम, कभी हलाल कभी हराम करते रहते हैं। अब तक तो ये ज़बान से कहते थे, अब ये अमल से भी दिखा रहे हैं कि मौलाना और अइम्मा कराम आपका काम सही और हक बात बताना नहीं बल्कि हमारे मुताबिक बताना है। हमने आपको इमाम इसलिए बनाया है और हम इसलिए आपको जलसे में बुलाते हैं कि हमारे मुताबिक बात कीजिए। शराब अगर हम पीते हैं तो उसे हलाल करार दीजिए, अगर हम ज़िना करते हैं तो उसे हलाल करार दीजिए, अगर हम सूदखोरी करते हैं तो सूदखोरी को हलाल करार दीजिए। गोया कि ये उम्मत मुस्लिमा ये बता रही है। लेकिन दोस्तों सुनो, ऐ मुसलमानों तुम सुन लो, अभी दीन इतना यतीम नहीं हुआ है और उलमा अभी इतने निडर हैं कि आपके सामने बेबांगे दुहल ये ऐलान कर सकते हैं कि ये हक़ है और ये बातिल है। जो हक़ है उसे हक़ कहा जाएगा, चाहे उलमा की गर्दनें क्यों ना कट जाएं। ये तो एक आलिम है, ना मालूम अगर हज़ार और लाख भी जानें देनी पड़े तो उलमा जान दे देंगे, लेकिन दीन में हर्फ आने नहीं देंगे, चाहे तुम कितने ज़ोर लगा लो। ऐ मुसलमानों संभल जाओ, अभी भी वक्त है, वरना खुदा का कहर गिरेगा तो फिर संभाल नहीं पाओगे।
خدا را سمجھ جاؤ، اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، اور علماء کرام کی عزت کرو، اور جو حق بات بتاتے ہیں اس پر عمل کرو۔ اللہ ہم سب کو حق بات سمجھنے اور بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔